अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है क्लास आपके। कल का लेक्चर आपको समझ आ गई होगी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, अब हमारा सेकंड लेक्चर है जी। इसमें हमने जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है डीएनए आरएनए और प्रोटीन का। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स डीएनए आरएनए और प्रोटीन के अराउंड ही मूव करती है। इसमें हम डीएनए आरएनए की सीक्वेंसिंग, इनकी डेटाबेस, इनको स्टैटिस्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, फिर आगे इसको कंप्यूटर में इंटर करके हम कैसे मतलब अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसमें ये सिर्फ जस्ट हम यही ज़्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन या ब्रीफ ले लें या शॉर्ट ले लें, डीएनए आरएनए प्रोटीन का आज हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सो फर्स्ट स्लाइड है हमारे पास, व्हाट इज़ डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आप सबको पता होगा कि डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ। इट क्राइज ऑल द जेनेटिक मटीरियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मीन्स टू से कि डीएनए एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है और ये ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटीरियल में लाजमी होता है। इसके बगैर जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे दिया डीएनए मॉलिक्यूल इज एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड इज लाइट टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड रैप्ड इनटू हिस्टोन्स। अब वो कह रहा है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, इसीलिए तो ये हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं कि जो डीएनए होता है उसकी जो सीक्वेंसिंग है बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम इस तरह एक टाइम में मैनुअली देख ही नहीं सकते। इसलिए हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं कि जो उसकी जितनी भी डीएनए सीक्वेंसिंग है हम उसको सेव कर लेते हैं डेटाबेस में, ठीक है। तो कह रहा है कि एंड इज पैक्ड टुगेदर एंड रैप्ड ऑन टू हिस्टोन। मीन्स टू से ये हिस्टोन के ज़रिए ये हिस्टोन के इर्द गिर्द रैप्ड होता है डीएनए जो हमारा है। ये हमारे 3 पॉइंट्स है। आगे हम चलते हैं, हाउ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। हम डिस्क्राइब डीएनए के स्ट्रक्चर को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, जिसमें ये कह रहा है कि वाटसन एंड क्रिक वेयर द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो फर्स्ट साइंटिस्ट था वाटसन एंड क्रिक, उसने डीएनए का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। सेकेंड वन है कि जी वाटसन एंड क्रिक वेयर ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये दोनों ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, दैट यूज्ड टिन एंड वायर टू बिल्ड द फर्स्ट मॉडल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। मतलब ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर या मॉडल को आइडेंटिफाई किया था, इन्वेंट किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है। वाटसन एंड क्रिक थे, कौन से साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने किस तरह बिल्ड या किस तरह रिप्रेजेंट किया था, वो टिन एंड वायर के ज़रिए, ठीक है। आगे जी, द इलिस्ट्रेटेड दैट द डीएनए स्ट्रक्चर इज़ अ लॉन्ग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग डबल हेलिक्स होता है। आगे हम चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए है ये जस्ट थोड़ी सी ये डायग्राम है, एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन। डीएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन ये होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप ज़रा देख लीजिएगा। A DNA and an RNA molecule is a polymer of the nucleotides। जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स कौन से होते हैं, तो डीएनए और आरएनए होंगे, ठीक है। आगे दी ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस पे कंसिस्ट करते हैं, और जी नाइट्रोजेनियस बेस विच आर एडिनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थायामीन विच इज़ इन डीएनए, ये डीएनए में होंगे, एंड यूरासिल विच इज़ इन आरएनए, ठीक है। मीन्स टू से कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसमें एडिनिन गुआनिन साइटोसिन और थायामीन डीएनए में होंगे, फिर बाद में जस्ट इसको रिप्लेस करना है तो यूरासिल आ जाएगा और वो आरएनए में होंगे। ये इसके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के बाद आ जाता है शुगर। डीएनए कंसिस्ट होता है डीऑक्सीराइबोज, जो शुगर है वो डीएनए डीऑक्सीराइबोज पे कंसिस्ट करेगा, और जो शुगर एंड आरएनए कंसिस्ट होता है राइबोज शुगर, ठीक है। आरएनए किस पे कंसिस्ट कर रहा है, राइबोज शुगर पे, और डीएनए किस पे कंसिस्ट कर रहा है, डीऑक्सीराइबोज पे। इसमें डिफरेंस आ जाता है कि डीएनए किस पे कंसिस्ट कर रहा है, इसमें डीऑक्सी आ जाएगा और आरएनए में राइबोज। इसमें आप डी से भी हम आप जहन नशीन कर सकते हैं कि डी फॉर डीऑक्सीराइबोज और आर फॉर राइबोज शुगर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट इज़ डीएनए इंपॉर्टेंस। डीएनए किस तरह इंपॉर्टेंट है, किस लिए, क्यों इंपॉर्टेंट होता है डीएनए। डीएनए इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत अहम है। इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट गेट्स पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस पॉइंट में आपको ऑटोमेटिकली ये बात अल्टीमेटली समझ आ रही है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर डीएनए नहीं होगा तो एक जनरेशन
से इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है। जेनेटिक मटेरियल, जीन्स की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इनहेरिटेंस, ये जस्ट इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन डीएनए, ठीक है। इट कंटेन्स द कोडिंग फॉर प्रोटीन, इसमें कोडिंग होती है प्रोटीन, इसमें ये प्रोटीन जो सी कोडिंग फॉर प्रोटीन है ये इसमें होती हैं। डीएनए इज़ द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन गाइड फॉर लाइफ एंड द लाइफ प्रोसेस, ठीक है। मतलब लाइफ प्रोसेस के लिए जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इसमें होंगी। आगे डीएनए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय बीइंग एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। डीएनए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये खुद रेप्लिकेट करता है, ठीक है। आगे क्या है जी, वेयर इज़ डीएनए लोकेटेड इन द सेल। डीएनए सेल में कहाँ लोकेटेड होता है, ये अक्सर नहीं मोस्टली हमें ये क्वेश्चन आता है, हमें 10th में भी ये क्वेश्चन आ चुका होगा, एफएससी में भी आता है, आगे हम बीएस कर रहे हैं, बीएस में भी ये एमफिल तक आपके ये क्वेश्चन चलता है। और अक्सर ये हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीएनए लोकेट कहाँ होता है डीएनए सेल में। ये अक्सर आप किसी इंटरव्यू में भी आप जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। क्रोमाटिन इज़ अ कंप्राइज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमाटिन डीएनए और प्रोटीन से कंप्राइज्ड होता है। इट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स। ये कहाँ होता है, यूकेरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वहाँ मौजूद होता है, ठीक है। हिस्टोन मतलब न्यूक्लियस में होता है डीएनए। हिस्टोन विच आर प्रोटीन फाउंड इन अ न्यूक्लियस, और हिस्टोन का विच आर प्रोटीन फाउंड इन अ न्यूक्लियस, ठीक है। द डीएनए स्ट्रैंड कॉइल्स अराउंड हिस्टोन्स फॉर्मिंग अ न्यूक्लियोसोम। जो डीएनए स्ट्रैंड होता है हिस्टोन के गिर्द जो कि न्यूक्लियोसोम बना देता है, ठीक है। हम पहले भी लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि जो डीएनए होते हैं वो हिस्टोन के इर्द गिर्द मूव करते हैं, मीन्स टू से अराउंड वो आपस में एक इंटरलोकेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, आरएनए। अब हमने हमारा डीएनए वाइड अप हो गया। डीएनए क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, और आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बाकी स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी आरएनए। आरएनए का शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्या है। RNA is a polymer of the ribonucleotides linked together by 3 to 5 strands phosphodiester linkage, ठीक है। नेक्स्ट वन है जी एक्सप्लेनिंग RNA इन जेनेटिक्स। RNA को हम जेनेटिक्स में किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। द RNA स्टैंड फॉर द राइबोन्यूक्लिक एसिड। दे आर वेरियस RNA दैट आर इन द सेल्स। दीज इंक्लूड्स, इसमें जो RNA होते हैं जेनेटिक्स में वो कौन से होते हैं, ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोमल RNA, कैटालिटिक RNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA और स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ठीक है। न्यूक्लियर है एक, ये न्यूक्लियोलर है, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। आगे ये छोटा सा ब्रीफ एक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके टोटल कितने हैं, 8 पॉइंट्स हैं। ये 8 पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लेने आरएनए और डीएनए के। फर्स्ट क्या है जी, फर्स्ट में सिंगल स्टैंडर्ड मेनली एक्सेप्ट विच सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आर देयर इट फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। आरएनए क्या है जी, सिंगल स्टैंडर्ड मेनली एक्सेप्ट, और उसमें क्या है डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड। ये हमेशा आप याद रखें कि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर सर्टन वायरल डीएनए विच आर सिंगल स्टैंडर्ड। अब दोनों में ये सिचुएशन आ रही है कि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड तो होता है, लेकिन कुछ में ये डबल स्टैंडर्ड भी होता है, हेयर पिन स्ट्रक्चर में, लाइक हेयर पिन स्ट्रक्चर। अब जो डीएनए उन्होंने इसमें भी ये भी बताया कि ये डबल स्टैंडर्ड तो होता है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर सर्टन वायरल डीएनए विच आर सिंगल स्टैंडर्ड। लेकिन कुछ होते हैं डीएनए वो सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं, मतलब दोनों सिचुएशन है, लेकिन मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, राइबोज इज़ द मेन शुगर। इसमें हमने पहले भी पढ़ा है कि जो आरएनए होगी वो राइबोज शुगर होगी, जो डीएनए होगी वो क्या होगी, डीऑक्सी राइबोज होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, पायरामाइड्स कंपोनेंट्स डिफर, थायामीन इज़ नेवर फाउंड एक्सेप्ट ट्रांसफर आरएनए। और इसमें क्या है, थायामीन इज़ ऑलवेज देयर बट यूरासिल इज़ नेवर फाउंड। आरएनए में यूरासिल होती है और डीएनए में यूरासिल कभी भी नहीं होती, ठीक है। यही इसकी पहचान है, यही इसका डिफरेंस है मेन। Bring single standard structure, it does not follow Chirac-Based rules, but it does follow Chirac-Based rule। ये रूल को फॉलो करेगा और ये नहीं करेगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 5 पॉइंट क्या है जी, RNA कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय अल्काइलेज टू साइक्लिक डाइएस्टर ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। इसको हम इजीली डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बट डीएनए रेजिस्ट अल्कली एक्शन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 2 पोजीशन।
आरएनए में ये है कि ये इसमें अल्काइलेज पे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, लेकिन जो डीएनए है वो नहीं होते, क्योंकि वो तो अल्कली के साथ मिलके एक्शन करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आरएनए इज़ द रिलेटिवली labial molecules undergoes easy and spontaneous degradation. Okay, DNA is a stable molecule. The spontaneously degradation is very too slow. The genetic information can be stored by years together without any changes. उसमें यह है कि जो डीएनए है वो इजीली डिग्रेडेबल है, ठीक है, और लेकिन जो आरएनए है वो इजीली डिग्रेडेबल है, लेकिन डीएनए इजीली स्पॉन्टेनियसली डिग्रेड नहीं करता, वो टाइम लेता है। ठीक है, आगे क्या है, मेनली साइटोप्लाज्मिक बट आल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन क्या है जी, mainly found in a nucleus, extra nuclear DNA is found in mitochondria and plasmid etc. 8th point है, the base content varies from 100 to 5000. The size is variable. Million of base pairs are there depending upon the organisms. इसमें जो बेस पेयर्स ये वेरी करते हैं 100 से 5000, ये पॉइंट है, ये नोट डाउन कर लें, अंडरलाइन कर लें। और द साइज इज़ वेरिएबल, आरएनए का जो साइज़ है वो वेरिएबल होता है, लेकिन जो डीएनए है उसमें मिलियन ऑफ द बेस पेयर्स आर देयर डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। इसमें मिलियन ऑफ द बेस पेयर्स होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें डीएनए और आरएनए की डिफरेंसेस में। ठीक है, यह नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, बेसिकली बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, डीएनए आरएनए से फिर प्रोटीन का बना, ये एक सेंट्रल डोगमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन द मॉलिक्यूल विच यील्ड अमाइनो एसिड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड प्रोटीन। प्रोटीन आर नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। द नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल में रेंज फ्रॉम 2 to several thousand। ठीक है, अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन में जो रेंज होती है वो 1000 ऑफ मीटर्स होती है। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंटेन, प्रोटीन मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Protein are the basis for the major structural components of animal and human tissue. प्रोटीन बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारे ह्यूमंस के लिए और हमारे टिश्यूज़ के लिए। विदाउट एनी प्रोटीन्स वी डिडंट डू एनीथिंग। दे एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, फ्रॉम स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, participate in a different cell reaction, act as molecules of immunity and also provide fuel. अब प्रोवाइड फ्यूल, जैसे हम कोई बाइक या गाड़ी ड्राइव करते हैं, विदाउट फ्यूल है ना, जो फ्यूल है वो उसके लिए ये कहें कि वो उसकी प्रोटीन है। ठीक है, अगर फ्यूल नहीं होगा तो वो गाड़ी कभी भी मूव नहीं कर सकती। इसी तरह हम ह्यूमन्स बीइंग्स हैं कि विदाउट प्रोटीन्स हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती रहती है इम्यूनिटी के लिए। और इम्यूनिटी, अब जिस तरह ये कोरोना की वबा आई हुई है, इसे क्यों कह रहे हैं कि हम इम्यूनिटी बूस्ट प्रोटीन्स यूज़ करें, इम्यूनिटी बूस्ट जो होती हैं फूड यूज़ करें, और सिर्फ इसलिए कि जितनी इम्यूनिटी होगी वो उतने ही ज़्यादा वायरस को किल करने की सलाहियत रखेगी। ठीक है, आगे क्या है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, डिराइव्ड प्रोटीन है। दोज विच गिवन अमाइनो एसिड्स ओनली अपॉन हाइड्रोलिसिस। कॉन्जुगेट प्रोटीन में क्या है, दोज विच गिवन and amino acids and non-protein group upon hydrolysis। और डिराइव्ड प्रोटीन में क्या है, दोज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। मतलब सिंपल में क्या है, इसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स होंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसमें अमाइनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन ग्रुप हाइड्रोलिसिस करेंगे। और जो डिराइव्ड प्रोटीन है उसमें सिंपल और कॉन्जुगेटेड दोनों ही आपस में कॉन्जुगेट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल प्रोटीन के कुछ एग्जांपल्स हैं। एल्ब्यूमिन आपने सुना होगा, ये देखिए ना, हम कहते हैं अक्सर ये हमें एग लेने चाहिए, एग में प्रोटीन होती है, ब्लड, मिल्क, एग वाइट में प्रोटीन है, ये लेंटल्स है, लेग्यूमेंट्स जितनी भी ये दालें वगैरह हैं, किडनी बीन्स होती हैं, और ये वीट है, इन सब में प्रोटीन्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन डिपेंड अपॉन द स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं प्रोटीन्स में। 3 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। 4 स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरी स्ट्रक्चर। ये क्या था,
ये जो लास्ट आए थे इसमें प्रोटीन क्लासिफिकेशन थी, इसमें ये 3 आ गई, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेट प्रोटीन, डिराइव प्रोटीन। वो और ये है स्ट्रक्चर में कितने पार्ट्स आ गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। ठीक है, अब नेक्स्ट वन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। Primary structure of the protein, the sequence of amino acid in a polypeptide chain is called a primary structure. अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है पॉलीपेप्टाइड चेन में उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद वन अनदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो लिंक्ड करते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड में। ठीक है, आगे जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है, उसमें क्या है जी, पेप्टाइड चेन में एक्वायर स्पाइरल शेप और मे बी प्रेजेंट इन अ जिगजैग मैनर। पेप्टाइड चेन होती हैं वो जिगजैग मैनर के थ्रू आपस में इंटर होती हैं। दिस कॉलिंग ऑफ द पेप्टाइड चेन इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ये कॉइलिंग जो होती है उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन किस वजह से किस तरह होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन करें। The tertiary structure of the protein, twisting or folding of polypeptide chains represent tertiary structure of the protein. ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो आपस में ट्विस्टिंग मतलब फोल्ड हुई भी होती हैं। ये जो आ रही है कॉइल्स आ रही हैं, ये सारी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, क्वार्टनरी मीन्स 4। ठीक, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द मल्टीपल फोल्डेड प्रोटीन और कॉइलिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन अ मल्टी सब यूनिट कम्प्लेक्स। इसमें उनकी जो मल्टीपल फोल्डेड होती हैं प्रोटीन वो आपस में कॉइल करेंगी और सब यूनिट्स बना देंगी। आगे क्या है जी, अ वैरायटी ऑफ द बॉन्डिंग इंटरेक्शन इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, salt bridges and disulfide disulfide bonds hold the various chains into a particular geometry। ठीक है, आगे जी है जी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। अब प्रॉपर्टीज क्या हैं प्रोटीन की, फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जारी सी बात है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन होती हैं। इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस सच एज द डाइजेशन ऑफ द फूड, सेल स्ट्रक्चर, कैटालाइसिस, मूवमेंट, एनर्जी मैनिपुलेशन ईटीसी। प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करती है, फूड, सेल स्ट्रक्चर में, कैटालाइसिस में, मूवमेंट ऑफ द एनर्जी में, मैनिपुलेशन में, ये प्रोटीन इसमें अपना प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। आगे क्या है जी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं ये, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। डेफिनेशन नोट करें, लॉन्ग चेन ऑफ द अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन को हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। ये हमारा आज आखिरी टॉपिक है, लास्ट। इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन हमने पढ़ना था। ये प्रोटीन की लास्ट स्लाइड है और हमारा ये लेक्चर वाइंड अप हो गया। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।